हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में हम बात करेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बारे में। यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट है या नहीं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कंपाउंड स्टेटमेंट्स की, तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि क्या है? स्टेटमेंट्स विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट्स। मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट होता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स का। ठीक, अब ये तो हमने जान लिया कि कंपाउंड स्टेटमेंट होता क्या है। अब अगर हम बात करें उन स्टेटमेंट्स की जिनको कंबाइन करके कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है, तो हम वैसे स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं सब स्टेटमेंट्स और या फिर कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। मतलब ईच स्टेटमेंट विच फॉर्म्स ए कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर नोन एज सब स्टेटमेंट्स और कंपाउंड स्टेटमेंट्स, कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। मतलब हमारे पास कोई दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं और उनको हमने ज्वाइन किया और एक सेंटेंस बनाया। तो जो एक सेंटेंस बनाना दो सेंटेंस को ज्वाइन करके, तो वो कहलाएगा हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। और वो सेंटेंस जिनको हमने ज्वाइन किया है वो कहलाएंगे सब स्टेटमेंट्स या फिर कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं इसका एग्जांपल, जिसके जरिए हम आसानी से समझ जाएंगे कि कंपाउंड स्टेटमेंट, सब स्टेटमेंट और कंपोनेंट स्टेटमेंट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे दिए गए एग्जांपल की, तो यहाँ पे हमें दिया गया है 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 5। मतलब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? स्टेटमेंट दिया गया है। इसको देख के हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है? तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, ये क्या दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन कर रखा है। 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। उसके बाद ये एंड का यूज़ करके इन्होंने 5 भी यूज़ कर दिया, एंड 5। तो ये अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। अलग अलग स्टेटमेंट कैसे? एक स्टेटमेंट तो है 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, एक स्टेटमेंट है 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स थे, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके हमने क्या किया? एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया, जो कि क्या है? 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 5। तो फ्रेंड्स, ये जो एंड यूज हुआ है ना बीच में, इसको कहते हैं हम कनेक्टिव्स। और ये वैसे कनेक्टिंग वर्ड इस स्टेटमेंट्स को क्या है? एंड। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये दो स्टेटमेंट्स थे, इनको कनेक्ट करने वाला वर्ड क्या है आपस में? एंड। ठीक, तो अगर हम बात करें कंपाउंड स्टेटमेंट की, तो इस एग्जांपल में कंपाउंड स्टेटमेंट तो हमारा ये 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 5। और वहीं पे अगर हम बात करें सब स्टेटमेंट या फिर कंपोनेंट स्टेटमेंट की, तो वो है हमारे पास 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है और उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है। ठीक, आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं एक और एग्जांपल, जिसके जरिए हम आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें इस एग्जांपल की, तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमें बोला गया है नंबर 3 इज प्राइम और इट इज ऑड। तो आप लोग देख सकते हो कि ये भी क्या है? दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन कर रखा है इन्होंने। और इस बार कनेक्टिंग वर्ड क्या है? इस बार कनेक्टिंग वर्ड और है। पिछले एग्जांपल में हमने एंड को यूज करके दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया था, पर इस एग्जांपल में हमने क्या किया? इस एग्जांपल में हमने और को यूज करके दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया है। तो अगर हम बात करें कंपाउंड स्टेटमेंट की, तो इस केस में कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? नंबर 3 इज प्राइम और इट इज ऑड। ये कौन से दो स्टेटमेंट से जुड़ के बना है? ये दो स्टेटमेंट्स जिनसे ये जुड़ के बना है वो है नंबर 3 इज प्राइम, नंबर 3 इज ऑड। तो ये दो अलग अलग कंपोनेंट स्टेटमेंट्स थे, अपने आप में स्टेटमेंट थे ना। नंबर 3 इज प्राइम, नंबर 3 इज प्राइम क्या है? 3 प्राइम नंबर है, ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट था। नंबर 3 इज ऑड, 3 ऑड भी है, तो ये भी ट्रू है, तो ये भी स्टेटमेंट था। तो ये दोनों अपने आप में स्टेटमेंट थे, पर इनको यूज करके हमने क्या किया? एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना लिया। और
कंपाउंड स्टेटमेंट में इस बार कनेक्टिंग वर्ड क्या यूज़ किया, और। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि इसमें हम कनेक्टिव्स का यूज़ करके दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे। तो आने वाले लेसन्स में हम बात करेंगे इन कनेक्टिव वर्ड्स की और इनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेसन जिसमें हमने बात की कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, कंपोनेंट और सब कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।